प्रश्नावली दो की जो विविध प्रश्न हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 8 हम आज देखेंगे। और प्रश्न है tan इनवर्स। तो प्रश्न है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। तो ये हमें π/4 जो है इन सब को सॉल्व करके π/4 लाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे हल। ठीक है डियर स्टूडेंट, हल होगा। और सबसे पहले हम LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा इसको हम लिखेंगे और इससे हम हल करके π/4। तो यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ये हमने लिया। और यहाँ से हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। कितने? इसको जो है ग्रुप में लेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं, यहाँ पर एक सूत्र लिखता हूँ मैं। तो यहाँ हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर भी tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। दूसरे में ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स y हो जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि tan इनवर्स और x कितना है 1/5 प्लस 1/5 प्लस y कितना है 1/7 बटे 1 माइनस x इंटू x का मतलब 1/5 इंटू y 1/7। तो ये जो है इस वाले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें हम जो है फॉर्मूला यूज करके tan इनवर्स x ये वाला जो हम निकालेंगे x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट इसमें अब tan इनवर्स फिर ऐसे ही tan इनवर्स और x की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1/3, y की जगह 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने सॉल्व किया और इसको हल करेंगे हम। तो देखते हैं कि इसको हल करके क्या आता है। इसमें क्या होगा, tan इनवर्स और 7 पंजे 35 कर देते हैं एलसीएम में। ऊपर क्या आ जाएगा 7 एकम 7 और 5 एकम 5, तो 7 प्लस 5 बटे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, गुणा में डायरेक्ट होता है तो 1 1 जा 1 और 5 से बन जा 35, तो 1/35 ये इसमें हो जाएगा। और इस साइड होगा 1, ये इसके भी आठतियाँ 24 हो जाएगा और 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3 अपॉन 1 माइनस 1 एकम 1 और आठतियाँ 24। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से होगा कि tan इनवर्स और ऊपर क्या आ जाएगा 7 और 5 12 बटे 35। नीचे वाले को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 34 बटे 35। इससे 35 से 35 कट जाएगा प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11 बटे 24 बटे 24 में से 1 गया तो 23 बटे 24 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो है 2 से फिर से जाएगा 6 और ये 17 बार कितना, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 6 बटे 17। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 24 से 24 कट गया 11 बटे 23। अब इसमें इस पर भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो ये फॉर्मूला हमने लिखा था इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे फिर से। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा tan इनवर्स x कितना है हमारे पास 6/17 प्लस y कितना है 11/23
1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स 23 और 17 का गुणा करके, और 23 का गुणा इधर और 17 का गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 छका कितना होगा 138। ठीक है, 138 प्लस और 17 इंटू 11 हो जाएगा 187 और बटे ये हो जाएगा 17 गुणा 23। नीचे भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा कि 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 17 66 बटे 17 गुणा 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स ये ऊपर वाला हो जाएगा 8 और 7 15 और 3 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 125 बटे कितना आ जाएगा 391 बटे ये 391 में 66 हम घटा देंगे, नीचे आ जाएगा 391 माइनस 66 बटे 391 391 कट गया। तो यह आ गया tan इनवर्स क्या प्राप्त होगा 325 बटे ये भी कितना आ जाएगा 325। यह आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा बराबर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और ये हमारे पास RHS लाना था। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √x बराबर हाफ cos इनवर्स, ये क्या है cos इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा पक्ष है RHS से लेते हैं। कहाँ से RHS, क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ मान लेते हैं हम। यहाँ क्या मानेंगे कि माना x बराबर हम लेते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर √x, ये हो जाएगा। x बराबर tan स्क्वायर थीटा लिया तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √x, ये इधर आ जाएगा रूट में, है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x, ये हो गया। तो अब x बराबर tan स्क्वायर थीटा किस में पुट करेंगे, इसमें। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स, ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा ये। तो अब चूंकि यहाँ cos इनवर्स है तो इसे साइन cos में तोड़ेंगे tan को। तो हाफ cos इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और cos इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा हाफ cos इनवर्स, ठीक है। अब ये आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जो है ये cos 2 थीटा का सूत्र है, तो cos 2 थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 प्राप्त होगा। ये हमने 10th में पढ़ा है फॉर्मूला। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि इम्प्लाई दैट हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये जो है हमारे पास आ गया। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा में से cos हट जाएगा, तो हाफ ये हो जाएगा इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया थीटा। और थीटा का मान हमने क्या रखा था, यहाँ से निकाल रखा है। थीटा कितना है हमारा, tan इनवर्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हमने RHS से LHS क्या LH। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 10 है, कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसे हमने हल करके x/2 प्राप्त करना है। तो हम इसको हल करेंगे और देखते हैं कि इसका हल क्या होता है। तो ये जो प्रश्न, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे हमने LHS ले लिया। कॉट इनवर्स मतलब बाएं पक्ष ये है और हल करके हम दाएं पक्ष निकालेंगे। तो अंडर कॉट इनवर्स 1√1 प्लस साइन एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट कई तरीके से हो सकता है। यहाँ साइन एक्स और 1 को खोल सकते हैं हम कि साइन एक्स को 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, 1 को cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें हो सकता है, तब भी बन सकता है। और एक तरीका ये है कि इसको हम परमेयीकरण करें। परमेयीकरण मतलब नीचे की अपरमेय संख्या है, इसको हम जो है गुणा करके ऊपर नीचे परमेयीकरण कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंडर रूट साइन एक्स, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस की विपरीत लिखेंगे यहाँ पर प्लस, बाकी संख्या ये नीचे वाली ही रहेगी। तो 1 माइनस साइन एक्स, इसका गुणा ऊपर भी करेंगे और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस है साइन एक्स, इसका गुणा ऊपर नीचे, यानी कि इसके विपरीत का, इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन वाला जो है इसके विपरीत हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको हम कहते हैं परमेयीकरण करेंगे। अब हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा a प्लस बी, मान लीजिए पूरा a है, ये b है तो a प्लस बी, और ये भी a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस पूरे का रूट होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी किस में टूटेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो 1 प्लस साइन एक्स, तो a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें b का स्क्वायर। क्योंकि हम ये सूत्र पढ़े हैं a प्लस बी का गुणा a प्लस बी के साथ अगर होता है तो क्या प्राप्त होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी यदि है और फिर एक a माइनस बी है, जैसे यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं तो इनका प्रयोग करेंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बच जाएगा, और प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा, और इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी ये हो जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा,
तो नीचे का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस ये इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स। तो जहां पर भी अंडर रूट लगा होता है वो हट जाता है। अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ प्लस है बीच में, तो कोष्टक खुले होने पर भी ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पर भी जो है साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 1 कटेगा आपस में। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा, 1 और 1 2 प्लस 2 अंडर रूट। यहाँ देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का गुणा करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम अंडर रूट के अंदर इसको ले लें पूरा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और अपॉन में आ जाएगा कितना, 2 साइन एक्स। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आती है तो ये आप आराम से समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर कॉट इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर रूट है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉस एक्स आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हम इसको देखेंगे, अब क्या बचेगा, कॉट इनवर्स, ये 1 प्लस साइन कॉस एक्स अपॉन ये है साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम ऐसा खोल सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या खोल सकते हैं हम इसको ऐसा खोला जा सकता है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कॉस एक्स को हमने खोल दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, ताकि 1 इससे कट जाए। नीचे वाला जो हमने खोला साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में। क्यों खोला, क्योंकि साइन एक्स का जो फॉर्मूला, अगर ये 2x होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता, लेकिन यहाँ x है तो x का आधा, यहाँ पर कोण आधा आधा हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो आएगा कॉट इनवर्स क्या, यहाँ ऊपर क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसकी पावर 1 है, यहाँ से जाकर के ऊपर घट जाएगी पावर, तो 1 पावर बचेगी, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कितना, ऊपर क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2, नीचे बचेगा साइन एक्स बाई 2, और ये हमारा आ जाएगा इम्प्लाई दैट कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट एक्स बाई 2 बचेगा। कॉस इनवर्स से कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2, और ये हमारे पास है RHS। तो ये हम प्रूव्ड भी लिख सकते हैं इसमें कि हमने प्रूव्ड कर दिया है। तो ये सूत्र हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आप सॉल्यूशन देख लें, और पॉज करके आप आराम से इस सॉल्यूशन को देखें। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास है, टेन इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसके बराबर हमने प्रूव करना, सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, और इसमें ये दिया हुआ है माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x इनके बीच में होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि इसका हल क्या होता है। तो यहाँ पर हम LHS से शुरू करते हैं, और डियर स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि जब हमारे पास ये है
ये हमारा LHS लिख दिया हमने कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने लिख दिया और ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसका परमीकरण भी कर सकते थे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया परमीकरण करने पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर tan इनवर्स यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्यों ना हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख करके इसको सॉल्व करें। तो माना अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें जिससे ये 1 भी कट जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर cos थीटा ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से खोल सकते हैं। तो इससे 1 के दोनों फॉर्मूले इसमें आ जाते हैं। तो माना x बराबर cos थीटा, तो इम्प्लाई दैट हो जाएगा cos थीटा बराबर x और यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा और अपॉन यह आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो हमने डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ क्या आ गया थीटा, मतलब आधा हो गया ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर cos थीटा है, यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा हो गया था, थीटा की जगह क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 होगा कि नहीं। तो cos थीटा को हम इस रूप में तोड़ेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जैसे यहाँ 1 प्लस में है तो ये प्लस का 1 है तो इसे हम इससे माइनस के 1 से काट सकते हैं, और यहाँ पर ये माइनस का है, इसके पीछे अगर माइनस खोलते तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस वाले में। तो अब हम cos थीटा की जगह इन दो फॉर्मूलों का यूज यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 आएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस, और इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जब कोष्टक खुलेगा, एक कोष्टक के अंदर खुलेगा फॉर्मूला, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स, ऊपर बचा √2। अब चूंकि स्क्वायर हट जाएगा तो केवल cos थीटा बाई 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर √2 और साइन थीटा बाई 2 ये आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, और यहाँ पर √2 cos थीटा बाई 2 और प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बच जाएगा, और इससे आगे देख, तो इम्प्लाई दैट tan इनवर्स, यहाँ से √2 कॉमन हम ले लेंगे, और यहाँ नीचे भी हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, √2 कॉमन ले लिया उसमें से, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ से cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे, 10 में इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, यहाँ से कॉमन ले लिया, और 1 माइनस ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि cos थीटा बाई 2 यहाँ भाग में चला जाएगा, sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ऐसे ही हमें नीचे करना है, और ये भी हो जाएगा cos थीटा बाई 2, और यहाँ 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और अब हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये अब हम इसको क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 ऐसे रहेगा, अपॉन ये 1 प्लस ऐसे रहेगा, यहाँ पर इनटू में लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ इसके साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं। तो इस 1 की जगह जो गुणा में है उसका टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2, ये हो सकता है। इंप्लाई दैट टेन इनवर्स ये बन गया टेन ए माइनस, ये बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 4 और माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू हमने जो लिखी थी उसको हम यहाँ पर अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू हमने लिखी थी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही हमें RHS प्रूव करना था और ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूलों को याद रखिए और थोड़ा माइंड का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 12 है, इसमें दिया है 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटे 4 साइन इनवर्स 1/3 को हमने प्रूव करना है इस रूप में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम यहाँ पर हल करेंगे और हम यहाँ पर LHS का प्रयोग करेंगे। तो LHS में 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3 ये हमें पास दिया हुआ है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि 9/4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है पाई बाई 2 माइनस ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा बच जाता है। अब चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x अगर हम निकालें तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, पाई बाई 2 राइट साइड में जाकर के साइन इनवर्स x इस तरह से बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/4 और इसको पूरे को हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x की जगह 1/3, बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास इतना आ गया है 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, लेकिन हमें चाहिए साइन इनवर्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे और वहां से साइन का मान निकाल लेंगे और साइन का मान ऑब्वियसली इतना आएगा और इसकी जगह हम साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो माना कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/3। अब हम देखते हैं एक ट्रायंगल जो हमने बताया था पहले शुरू में, एक ट्रायंगल बनाते हैं और मान लीजिए थीटा है कोण, तो ये ए बी सी में ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का लंब हो जाएगा। और हमें कॉस थीटा चाहिए था क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हो गया 1, ये आधार हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 3। अब आप ये बताइए ये वाली भुजा कितनी होगी पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब है और हमें लंब निकालना है, प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बराबर L स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 1 का मतलब हो गया 8 और L बराबर √8 को हम लिख सकते हैं √2। तो लंब हमारे पास कितना आ गया 2√2। तो हमारे पास देखते हैं हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है और लंब हमारे पास आ गया 2√2 अपॉन कर्ण हमारे पास है
3। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। और जबकि थीटा बराबर हमारे पास क्या है, इतना है ना, तो इंप्लाइज दैट इसकी जगह इस कॉस इनवर्स 1/3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं ना। तो ये हो गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 की जगह 9/4 तो ऐसे ही रहेगा, और उसकी जगह आ जाएगा हमारा ये क्या, साइन इनवर्स में अगर चेंज करेंगे 2√2/3। तो डियर स्टूडेंट, और ये हमारा RHS प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब भी कॉस को साइन में बदलना हो या साइन को कॉस में बदलना हो तो हम, या फिर टेन में बदलना हो या कॉट में बदलना हो, तो हमें किसका, हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज लेना होगा, और फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 13 है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, और दिया हुआ है इस समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल करने का मतलब है हमें x का वह मान निकालना है जिसमें दोनों बराबर हों। तो जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और फिर इसके बराबर रख देंगे। यहाँ 2 tan इनवर्स है जबकि यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ 2 हट जाना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये देखेंगे 2 tan इनवर्स cos x, इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे, क्या खुलेगा, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस 2 cos x होता है 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। किस फॉर्मूले से खोला, ये 2 हम पढ़ चुके हैं, 2 tan इनवर्स x अगर हमारे पास होता है, 2 अगर tan इनवर्स x के पीछे है तो ये tan इनवर्स में खुलता है, और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे खुलता है। तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला यूज किया, और x की जगह cos x था तो cos x रख दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा कि tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। और चूंकि इसके बराबर क्या दिया हुआ था, tan इनवर्स इतना, तो अब ये चूंकि इतना हो गया, और इतने के बराबर हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2 cosec x। अब आप देखेंगे tan इनवर्स है tan इनवर्स दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cosec x, cosec x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है उधर चला जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x बराबर cosec x, और इधर चला जाएगा इंटू में 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। अब जो होगा वो है cos x इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो गया था हमारे पास, यहां पर हो गया था cosec x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहां पर cos x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, क्योंकि cosec x क्या होता है 1 अपॉन साइन x इंटू साइन स्क्वायर x। अब इससे एक पावर है तो ऊपर जाकर के एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन x। तो अगर हमारे पास cos x इज इक्वल टू साइन x है, मान लीजिए हमारे पास दिया है cos x इज इक्वल टू साइन x, तो कौन से कोण पर ये दो मान बराबर होंगे। तो इसको अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू राइट साइड में बच जाएगा 1, यानी कि इसको लेफ्ट साइड में 1 और इधर क्या हो जाएगा tan x, तो tan x बराबर 1 भी हम लिख सकते हैं इसे। तो tan x की वैल्यू 1 किस पर होती है, tan π/4 पर। अगर हम ये देखें कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में अगर देखें तो π/4 पर ये वैल्यू होती है, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4 इसका आंसर होगा।
तो हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो होगा x बराबर π/4। प्रश्न संख्या 14 है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ये हमने प्रूव करना है। तो हम ये देखेंगे इसको प्रूव कैसे किया जाए, यानी कि अगर हल करना है तो x का मान क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर जो है हमें ये हल करना है, क्योंकि इसमें पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो समीकरण को हल करना, तो ये समीकरण को भी हल करना है। तो यहाँ समीकरण हल करने का तात्पर्य यह है कि x का क्या मान होगा, यहाँ x कितना रखें और यहाँ कितना रखें कि दोनों मान बराबर हो जाए। तो अब हम इसको हल करते हैं कि माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट साइड के लिए हम देखें x बराबर टेन थीटा है, तो क्या प्रूफ होता है जरा देखें। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स x, थीटा बराबर टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो टेन इनवर्स अरे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा रख दिया यहाँ पर अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब हम देखेंगे इम्प्लाई दैट टेन इनवर्स और इसको हम लिखेंगे टेन π/4, ठीक है, 1 को माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू टेन थीटा, तो 1 का मान रखेंगे टेन π/4 इंटू टेन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया। इम्प्लाइज दैट टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी, यानी कि π/4 माइनस टेन π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। बी का मान क्या है, थीटा, ठीक है। तो π/4 माइनस थीटा, टेन इनवर्स से टेन अगर हट जाए तो क्या हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा का मान हमारा ऊपर कितना रखा हुआ, टेन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस टेन इनवर्स एक्स। या ये हमारा सॉल्व करके इतना आ गया, ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, इतना आ गया। और चूंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया है, तो चूंकि तो ये हो गया π/4 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो π/4 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है, हाफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये पूरा टेन इनवर्स एक्स है और ये हाफ है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो इधर का है, टेन इनवर्स एक्स, और ये इधर चला जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इधर बच जाएगा π/4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आधा टेन इनवर्स और पूरा टेन इनवर्स, एक टेन इनवर्स और आधा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आ जाएगा 3/2 टेन इनवर्स एक्स बराबर π/4। ठीक है, तो इसको अब जो मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर π/4 और बटे में आ जाएगा 3/2, तो उल्टा होके ये हो जाएगा 2/3, ये कट जाएगा, 2 2 4, तो π/6 आ जाएगा। अब चूंकि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, π/6, और ये किसकी होती वैल्यू, टेन इनवर्स किस मान पे होगा, π/6 किस मान पे होता है, तो टेन π/6 किस पे होगा, 1/√3 पे। तो हम ये देखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टेन इनवर्स 1/√3 के बराबर। तो इम्प्लाई दैट एक्स कितना मान होना चाहिए, 1/√3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई है। हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 कि समीकरण का हल कीजिए। समीकरण तो नहीं है इसमें, लेकिन ये दिया है साइन टेन इनवर्स एक्स में क्या सही है, मतलब ये जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हल कर देंगे, तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
टेन इनवर्स एक्स को हम कुछ मान ले लेंगे। तो यहां पर माना टेन इनवर्स एक्स को हम मान लें थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा जब इधर जाएगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको साइन के रूप में तोड़ेंगे टेन थीटा को। तो चूंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो होता है टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, साइन का कैसे जो है बदलता है। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा अपॉन अंडर रूट। अब इसमें हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज है। तो क्योंकि साइन थीटा के बराबर अब हमारे पास हल करके क्या आ गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डियर स्टूडेंट। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, हम ये लिख सकते हैं थीटा बराबर हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन, इसको हम काट देंगे और तो साइन ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर, अभी हमने निकाला था साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन इतने में, इसको हम इम्प्लाई दैट साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं। तो साइन और थीटा का मान क्या था, टेन इनवर्स एक्स रख दिया। तो इससे साइन थीटा के बराबर हमारे पास आया था एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो ये कौन सा ऑप्शन था इसमें, एक्स अपॉन ये वाला डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी जो सही है, ये है आंसर। प्रश्न संख्या 16 है डियर स्टूडेंट, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो एक्स का मान किसके बराबर है, 0,1/2 के बराबर, या 1,1/2 के बराबर, या फिर 0 के बराबर केवल, या फिर 1/2 के बराबर, ये हमारे पास है। तो इसको हम हल कर देते हैं और हमारे पास दिया गया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो हम इसमें से किसी को भी पाई बाई 2 के रूप में चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखो, लेकिन कोण एक ही होना चाहिए, तो पाई बाई 2 ही इसका मान आएगा। तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया। अब अगर आप देखें तो इससे ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है डियर स्टूडेंट। अब हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए मान लिया है कि हमें वो कॉस में बदलना है। ये तो कॉस में देखते हैं कितना मान आएगा। अगर यहां भी कॉस में आ जाता है, यहां भी कॉस में आ जाए, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो सकता है। तो यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। और अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन से कॉस में बदलना है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, समकोण त्रिभुज ABC किया, ये थीटा मान लीजिए, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 1। तो कर्ण क्या हो गया 1 और लंब क्या हो गया एक्स। तो बताइए डियर स्टूडेंट ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला, और अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान
तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा बराबर इतना आया। अब चूंकि -2 साइन इनवर्स एक्स को -2 थीटा लिखेंगे, तो चूंकि -2 थीटा बराबर हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स है। ठीक है, और ये कितना हो गया, इसके पीछे हम कॉस लगा दें यदि, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस -2 थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 2 थीटा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा, पर इसके बराबर कितना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स ये है। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना है, ये देखिए -2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना था। तो कॉस इनवर्स को इधर लाया तो कॉस इनवर्स कॉस में आ गया कॉस -2 थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो अब हमारे पास कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स ये आ गया है। कॉस 2 थीटा का अगर हम मान निकालें तो हमने ये देखेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। क्योंकि साइन थीटा हमारे पास ऊपर क्या था, साइन थीटा बराबर एक्स था, तो इसमें मान रख देंगे तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक समीकरण आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x के दो मान आएंगे, यदि x बराबर 0, यदि हमारे पास x बराबर 0 होगा तो ये पूरा 0 का गुणा इसके साथ करके 0 आ जाएगा। ठीक है, तब 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यदि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यदि x बराबर 0 तो 2x माइनस 1 के बराबर 0 नहीं होगा, और यदि 2x माइनस 1 के बराबर 0 हो गया तो x बराबर आ जाएगा 1/2 ये आ जाएगा। तो x के दो मान आएंगे यहाँ पर, x बराबर 0 और 1/2 ये दो मान आएंगे, और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 0,1/2, तो ये और ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसको आप ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से थोड़ा समझेंगे कि हमने इसमें किया क्या है। हमने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और इसको लिखा, और π/2 को हमने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स में तोड़ दिया। ठीक है, साइन इनवर्स से ये वाला कट जाएगा, फिर इसके बराबर -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स आ गया। अब हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया और साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस थीटा का मान इतना हमारे पास आ गया। तो यहां से फिर हमने थीटा इज इक्वल टू इतना लिख दिया, ये समझ में आ गया। चूंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें इसको थीटा मान लें तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेके आए हम यहाँ पर देखें तो कॉस -2 थीटा हो जाएगा, और कॉस -2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा जो है यहाँ पर अगर हम इसको इधर लेंगे तो राइट साइड में कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स। तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स के बराबर आ गया,
और यहाँ पर हम cos 2 थीटा का अगर सूत्र खोलें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसके बराबर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमने कहाँ से रखी, यहाँ से रख दी। साइन थीटा की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर हम देखें तो ये जो cos की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ रही है, तो डायरेक्ट हमने इसमें वैल्यू रख दी। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x स्क्वायर इधर चला गया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x कॉमन ले लिया इसमें से तो कितना बचेगा, 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 बचा। अब इन दोनों का गुणा 0 आता है। दोनों का गुणा 0 कब आएगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। यदि ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा। यदि ये 0 है तो x बराबर 0 ले लिया। और मान लीजिए ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो x की दो वैल्यू 0 और 1/2 पर जो है, ये जो हमने इक्वेशन जो बनाई यहाँ पर, ये इसके समतुल्य हो जाएगा। π/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। थैंक यू। प्रश्न नंबर 17 है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह x अपॉन वाई और माइनस इस y की जगह क्या आ जाएगा, इसको कोष्टक में लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये आ जाएगा बटे 1। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और x अपॉन वाई और इंटू में x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस ये x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का गुणा इसके साथ हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये x अपॉन वाई ऐसे रहने देते हैं, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा इतना आ गया। आगे इसको हल करेंगे। अभी तो ये था हमारे पास। अब इसको हल हम कैसे करेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ देखेंगे इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। तो ये हमारे पास था। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इसका और इसका मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर प्लस xy हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा xy और माइनस माइनस का प्लस तो y स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही इसमें करेंगे तो x का गुणा इसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस xy और y का गुणा xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको एलसीएम ले लेंगे नीचे से। तो ये हो जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस ही में रहेगा और ये हो जाएगा xy और नीचे जो हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा वो आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब चूंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो आया वो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर से यहाँ पर देखेंगे आप ये से ये कट रहा है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आप देखेंगे xy से xy कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो विकल्प है वो सी वाला आंसर जो है इसमें मैच करेगा। ओके, थैंक यू।